फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की जिंदगी भाग 13। पिछले भाग में आपने पढ़ा, पुलिस ने उन दोनों डिलीवरी बॉय से उस लड़की का हुलिया पूछा और पिंकी का फोटो दिखाया गया तो वे बोले ये वो लड़की नहीं है और जो हुलिया उन्होंने बताया था वो पिंकी नहीं कोई और थी। अब आगे फिर पुलिस ने उस दूसरी लड़की का स्केच बनवाया। उस लड़की का स्केच पिंकी को दिखाया गया और पिंकी ने कहा ये तो मेरी दोस्त प्रीति है। तब पुलिस ने पिंकी से ये पूछा कि उस दिन प्रीति बर्थडे पार्टी में तुम लोगों के साथ थी। तब पिंकी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं आई थी। अब तो पुलिस को शक हुआ कि हो ना हो उस दिन प्रीति भी इनके घर पर बर्थडे पार्टी में आई थी, लेकिन पिंकी झूठ क्यों बोल रही है, ये बात छुपा क्यों रही है। अब पुलिस प्रीति के घर पहुंची। प्रीति से पूछा गया क्या वो उस रात पिंकी के घर रिंकी की बर्थडे पार्टी में गई थी, तो प्रीति ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो वहां नहीं गई थी। प्रीति की बात सुनकर पुलिस और भी चक्कर में पड़ गई। तब उन्होंने सख्ती से प्रीति से पूछने की कोशिश की तो प्रीति के पिता ने अपनी शोहरत का फायदा उठाकर अपनी बेटी प्रीति के खिलाफ इस इंक्वायरी को बंद करा दिया। अब केस और भी उलझ गया। फिर एक दिन एक महिला पुलिसकर्मी पूनम त्रिवेदी अपना वेश बदलकर प्रीति की सौतेली माँ के पास पहुंची और उनसे बोली मुझे आपके घर में काम मिलेगा क्या, नौकरों की जगह तो खाली नहीं है। प्रीति की सौतेली माँ मुग्धा बोली मेम साहब कोई भी काम दे दीजिए, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मर्द छोड़कर भाग गया है। महिला पुलिसकर्मी बोली जगह खाली होती तो जरूर काम पर रख लेती। मुग्धा बोली दया कीजिए मेम साहब, आपके बच्चे फूले फले। महिला पुलिसकर्मी बोली अब जब पूनम इतना घिघिया कर मिन्नतें करने लगी तो मुग्धा को उस पर दया आ गई और वो बोली ठीक है कल से काम पर आ जाना, माली की जगह खाली है। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। पूनम बोली तो तुम्हारा नाम क्या है। मुग्धा ने पूनम से पूछा जी कांता नाम है मेरा। पूनम बोली अब पूनम को प्रीति के घर में काम मिल गया और वह प्रीति पर नजरें रखने लगी। उसने सब पता कर लिया कि प्रीति कहाँ कहाँ जाती है और उसके कौन कौन दोस्त है। एक दिन प्रीति टेलीफोन से पिंकी से बात कर रही थी और पूनम ने जो सुना तो उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। और फिर बातों ही बातों में एक दिन पूनम ने मुग्धा से भी नाटक करते हुए पूछा मेम साहब एक बात तो है, आपकी बेटी आपकी बहन लगती है, ऐसा लगता है जैसे कि आपकी शादी कम उम्र में ही हो गई हो। तब मुग्धा बोली मैं प्रीति की सगी माँ नहीं सौतेली माँ हूँ। अच्छा इसीलिए आप दोनों माँ बेटी को मैंने कभी साथ में नहीं देखा। कांता बनी पूनम बोली प्रीति बहुत ही बिगड़ैल और बदतमीज है, मेरा नाम तो यूं ही बदनाम है क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ जो ठहरी। मुग्धा बोली तो उसकी संगत ठीक नहीं होगी। कांता बनी पूनम ने पूछा हाँ एक बिगड़ैल आवारा किस्म की लड़की उसकी दोस्त है, अक्सर वो उसके साथ ही घूमा करती थी। कभी उसकी वो दोस्त हमारे घर आती थी तो दोनों कई कई घंटे कमरे में घुसी रहती, कभी सिगरेट पीती कभी शराब। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता था कि घंटों दोनों भीतर क्या करती रहती हैं। मुग्धा बोली वैसे उसकी उस सहेली का नाम क्या है। कांता ने पूछा पिंकी नाम है उसका, सुना है कुछ दिनों पहले उसके परिवार का किसी ने खून कर दिया, लेकिन पिंकी बच गई। उसी केस के सिलसिले में पुलिस प्रीति से भी पूछताछ करने आई थी, लेकिन मेरे पति जाने माने बिजनेसमैन है तो उन्होंने मामले को बढ़ने से पहले ही संभाल लिया। मुग्धा बोली अच्छा तो क्या प्रीति का भी उन सभी के खून से कोई संबंध है। कांता ने पूछा संबंध का पता नहीं, लेकिन उस रात प्रीति उनके घर गई थी क्योंकि ड्राइवर जब उसे पिंकी के घर छोड़कर लौटा तो उसने मुझे बताया था और जब वो घर लौटी तो उस रात मैंने ही दरवाजा खोला था। प्रीति के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक बैग था जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो कभी दुपट्टा नहीं ओढ़ती, लेकिन उस रात उसने दुपट्टे से अपने पूरे शरीर को ढक रखा था और बदहवासी वो अपने कमरे में चली गई। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। मुग्धा बोली अच्छा तो उसने फिर पुलिस से क्या कहा कि वो उस रात वहां नहीं गई थी। कांता ने पूछा हाँ यही कहा था। मुग्धा बोली अब ये सब बातें सुनकर कांता बनी पूनम का माथा ठनका और उसने केस की तह तक जाने का इरादा किया। और एक रोज घर की सफाई वाली नहीं आई
तो कांता ने मुग्धा से कहा कि वो चिंता ना करे, वो घर की सफाई भी कर देगी, वैसे भी बगीचे का काम आज ज्यादा नहीं है। कांता तो इसी ताक में थी कब उसे प्रीति के कमरे की तलाशी करने का मौका मिले, और फिर वो कमरे की तलाशी लेने में कामयाब भी हो गई, क्योंकि उस रोज प्रीति बाहर गई थी। और फिर कमरे की तलाशी के दौरान कांता बनी पूनम के हाथ जो लगा, उसे देखकर उसका दिमाग शून्य हो गया। उसने वो सबूत सीधे पुलिस को पहुंचा दिए। इस दौरान प्रीति पर और भी पुलिसकर्मी नजर रख रहे थे कि वो कहाँ जाती है और किस किस से मिलती है, और वो अक्सर पिंकी से मिलने जाती थी। फिर एक रोज पिंकी भी प्रीति से मिलने उसके घर आई। वो अब ठीक हो चुकी थी। उस दिन पूनम ने छुपकर दोनों की बातें सुनी, और जो उसने सुना तो उसे ऐसा लगा ये दोनों लड़कियां इतनी शातिर दिमाग हो सकती है, लेकिन उसने उस समय कोई भी शोर नहीं किया। वो दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। पूनम ये चाहती थी कि वो दोनों को सबूत के साथ पकड़े। इधर पवित्रा और रामू का इश्क भी परवान चढ़ रहा था। दोनों को जब भी मौका मिलता तो दोनों किसी पार्क में मिल लेते। पवित्रा ने कई बार रामू को मंदिर में मिलने के लिए बुलाया। उससे बोली, मंदिर में तुम्हारे साथ भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन रामू कभी भी मंदिर नहीं पहुँचता, कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता। लेकिन पवित्रा तब भी उसे चाहती थी। उसे अब नीता की बात सच लगने लगी। वो कहा करती, जब तुझे प्यार होगा तब तुझे उसका मतलब समझ में आएगा। अब पवित्रा को प्यार का मतलब पता चल गया था। इस बीच उसने घरों में काम करना छोड़ दिया। अपनी सुकन्या आंटी के जाने के बाद उसे लोगों के घरों में काम करने से डर लगने लगा। उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था आखिर घर के सभी सदस्यों को किसने मारा। फिर एक दिन पूनम अपनी पुलिस की वर्दी में प्रीति के घर पहुंची। साथ में 2 महिला कांस्टेबल और भी पुलिसकर्मी थे। मुग्धा और घर के अन्य सदस्यों ने जब पूनम को पुलिस की वर्दी में देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तुम कांता नहीं हो? जी नहीं, आई एम इंस्पेक्टर पूनम त्रिवेदी। तो तुम यहाँ नौकरानी बनकर क्यों रह रही थी? मुग्धा ने पूछा। अभी आपको सब पता चल जाएगा, पूनम बोली। मतलब क्या है आपका? क्या पता चल जाएगा? मुग्धा ने पूछा। यही कि आपकी बेटी कातिल है, पूनम बोली। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? प्रीति के पिता बोले। जो सच है वही कह रही हूँ, पूनम बोली। ऐसे कैसे हो सकता है? प्रीति के पिता बोले। यही हुआ है सर, पूनम बोली। कहना क्या चाहती हैं आप? प्रीति के पिता बोले। यही कि आपकी बेटी ने ही सुकन्या जी के परिवार को मारा है, पूनम बोली। आपके पास सबूत क्या है? प्रीति के पिता बोले। पुलिस स्टेशन चलिए सर, वहीं सारे सबूत मौजूद है। आपकी बेटी ने जो कारनामा किया है ना, ऐसी तो कोई हैवान ही नहीं कर सकता। आपकी परवरिश में कमी रह गई, इसलिए उसने ऐसा कांड किया है, पूनम बोली। मेरी पहुंच ऊपर तक है, मैं अपनी बेटी के साथ हरगिज भी ऐसा नहीं होने दूंगा, प्रीति के पिता बोले। सर, शायद आपको पता नहीं कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। आपकी पहुंच जहां तक है ना, वहां तक भी पहुंच सकते हैं, इंस्पेक्टर पूनम त्रिवेदी बोली। मैं चुप नहीं बैठूंगा, प्रीति के पिता बोले। अब आप कितना भी हल्ला मचा ले, प्रीति तो जेल जरूर जाएगी, पूनम बोली। लेकिन डैड, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्रीति बोली। बेटा, वो तो सबूत बता ही देंगे कि तुमने क्या क्या किया है, पूनम बोली। मैंने कुछ नहीं किया डैड, ट्रस्ट मी, प्रीति बोली। और फिर पूनम ने प्रीति से कहा, यू आर अंडर अरेस्ट प्रीति। और फिर प्रीति पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां पिंकी भी पहले से अपने हाथों में हथकड़ियां लगाकर बैठी थी। तब पूनम बोली, लीजिए पिंकी मैडम, आपकी कातिल सहेली भी आ गई। अब दोनों अपना अपना जुर्म कबूल कर लो। जब हम दोनों ने कुछ किया ही नहीं तो क्या कबूल करें, पिंकी बोली। और फिर पूनम ने जब इतना सुना तो फौरन ही पिंकी के गाल पर जोर का तमाचा देते हुए बोली, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? अगर जुर्म नहीं किया तो दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों जाने वाली थी? पूनम बोली। वो तो हम घूमने जा रहे थे, प्रीति बोली। अच्छा, घूमने का मकसद जान सकती हूँ? पूनम ने पूछा। जी, घूमने तो सभी जाते हैं, प्रीति बोली। प्रीति के इतना कहने पर पूनम ने जोर का तमाचा प्रीति के गाल पर जड़ दिया। प्रीति अपना गाल पकड़ कर रह गई। और फिर पूनम बोली, ईमानदारी से अपना जुर्म कबूल कर लो, नहीं तो और भी तरीके आते हैं मुझे करने के। फिर पिंकी ने बोलना शुरू किया कि उस रात क्या हुआ था,
पिंकी बोली, उस रात प्रीति मेरी छोटी बहन रिंकी की बर्थडे पार्टी में आई थी। खाना भी प्रीति ने ऑर्डर किया था और इसी ने उन दोनों डिलीवरी बॉय को पेमेंट भी किया था। फिर क्या हुआ? पूनम बोली, फिर प्रीति ने उस खाने और केक में बेहोशी की दवा मिलाई। हम दोनों ने सबको वो खाना और केक खिलाया, लेकिन हमने नहीं खाया। उस दिन मेरे पापा भी घर आए थे। उनका एक पुराना प्लाट पड़ा था जो उन्होंने बेचा था। उसके उन्हें 25 लाख रुपए मिले थे। वो रुपयों से भरा बैग भी लाए थे। पिंकी बोली, घर की तलाशी में पुलिस को वो बैग क्यों नहीं मिला? पूनम ने पूछा। क्योंकि वो बैग प्रीति अपने घर ले गई थी। पिंकी बोली, क्यों? उसे उन रुपयों की क्या जरूरत थी? पूनम ने पूछा। क्योंकि हम दोनों रुपए लेकर विदेश जाने वाले थे। पिंकी बोली, क्यों? यहाँ माँ बाप खाना नहीं दे रहे थे क्या, जो तुम दोनों को विदेश भागने का आइडिया आया? पूनम ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिंकी बोली। तो फिर क्या बात है? पूनम ने पूछा। मैं उन रुपयों से अपना जेंडर चेंज करवाना चाहती थी। पिंकी बोली। लेकिन क्यों? भगवान ने अच्छी खासी लड़की बनाकर भेजा है तुझे, इससे आपत्ति क्यों थी? पूनम ने पूछा। मैं प्रीति से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे प्यार करती है। यहाँ हमारा मिलना मुमकिन नहीं था। यहाँ हमारा समाज ये सब स्वीकार नहीं करता। मैं लड़का बनकर प्रीति के साथ रहना चाहती थी। ये कहकर पिंकी रो पड़ी। तो तुमने लड़का बनने के लिए ऐसा कदम उठाया? पूनम बोली, हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। प्रीति बोली, ये सब प्यार व्यार का नाटक कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच में? पूनम ने पूछा। हम जब स्कूल में थे। प्रीति बोली। शुरू से पूरी बात बता। पूनम बोली। तब पिंकी बोली, जब हम 10वीं में पढ़ रहे थे, मुझे प्रीति अच्छी तो लगती थी, लेकिन समझ में नहीं आता था कि वो मुझे क्यों अच्छी लगती है। जब उस समय सभी लड़कियां लड़कों के पीछे भागती थी, तब मैं लड़कियों को देखा करती। मैंने धीरे धीरे प्रीति से भी दोस्ती की, तब पता चला कि वो भी मुझे पसंद करती है। फिर हमें धीरे धीरे एक दूसरे का गले लगना और टच करना अच्छा लगने लगा और इस तरह से हमने अपनी हदें पार करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल लगने लगा। इसलिए हम साथ में ब्यूटिशियन का कोर्स करने लगे। हमारे शरीर की ख्वाहिशें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए हम रोजाना मिलने लगे। कभी मेरे घर पे तो कभी प्रीति के घर में। मेरी नानी ने एक बार हमें साथ में पकड़ लिया था। उन्होंने हमें समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों का हमारे शरीरों पर काबू नहीं था। फिर हमें लगने लगा कि हम यहाँ इस समाज में खुलकर नहीं मिल सकते, अपने प्यार को समाज के सामने नहीं जता सकते। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम विदेश जाएंगे और मैं वहाँ अपना जेंडर चेंज करवा कर लड़का बन जाऊंगी। इसके बाद हम दोनों शादी करके वापस लौट आएंगे, लेकिन इसके लिए बहुत रुपया चाहिए था जो हमारे पास नहीं था। किसी से मांगते तो पहले रुपया मांगने का कारण पूछते, लेकिन तुम्हारे पिता के पास तो पैसा था, उनसे मांग लेती। किसी की जान लेने की क्या जरूरत थी? पूनम ने गुस्से से प्रीति से कहा। मेरे डैड भी मुझसे रुपए मांगने का कारण पूछते। प्रीति बोली, इसलिए तुम दोनों ने रुपयों के चक्कर में एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। पूनम बोली। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।